सबको समान अधिकार हैं, इस बात को बार बार दोहराया जाता है, कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कहा था कि भारत लोकतांत्रिक देश है और भारत में धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। इस बात को मान लेना शायद शुतुरमुर्ग के रेत में सर छुपाने वाली कहावत की तरह होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हकीकत यह है कि धर्म और जाति के आधार पर आपको निशाने पर लेने से कोई गुरेज नहीं करता है। अगर आप सत्ता के वर्चस्व को चुनौती देते हैं तो फिर आपको निशाने पर जरूर लिया जाएगा, चाहे आप सरकारी नौकरी में हों, सामान्य नागरिक हों या संवैधानिक पद पर क्यों ही ना हो। मस्जिद में, दरगाह में महिलाओं के एंट्री को लेकर विलाप करने वाले, मंदिरों में दलित और आदिवासी महिलाओं के प्रवेश न मिलने पर चुप हो जाते हैं। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। राष्ट्रपति के मंदिर में जाने को लेकर और उनके साथ भेदभाव के आरोप लगाने वाले कमेंट्स भी सोशल मीडिया पर लगातार देखे जा रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को लेकर और इन प्रतिक्रियाओं को लेकर न तो गोदी मीडिया में चर्चा है और न ही किसी की भावनाएं आहत हुई हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जिस जगन्नाथ मंदिर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे केंद्रीय मंत्री मंदिर के अंदर पूजा पाठ करने के लिए चले जाते हैं, उसी मंदिर में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बाहर से ही पूजा किस आधार पर कराई गई है, ये साफ नहीं हो पाया। राष्ट्रपति महोदय एक आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन उन्हें मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। प्रधानमंत्री अमेरिका में बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। अगर ये भेदभाव नहीं है तो फिर क्या है? जब एक राष्ट्रपति को मंदिर में पूजा करने से पहले एक बैरिकेड पर रोककर वहां से ही पूजा करवाई जाए और केंद्रीय मंत्री अंदर तक जाकर वहां पूजा करें, तो इस दो अंतर को किस तरह से देखा जाएगा? राष्ट्रपति मूर्तियों को छूकर पूजा नहीं कर सकती हैं, क्या यह संदेश है? अमेरिका में भेदभाव की बात नकारने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस भेदभाव को किस आधार पर देखेंगे और इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या यह भेदभाव जाति, पद, जन्म स्थान, लिंग, धर्म इनके आधार पर हुआ है? इसका जवाब कौन देगा? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अंदर जा सकते हैं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं जा सकती। क्या ईश्वर जात पात का भेद करते हैं? उनकी निगाह में क्या सब बराबर नहीं है? हालांकि इस पर तमाम तरह की चर्चाएं भी हैं और व्यवहारिक तौर पर इसको लेकर काफी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। धार्मिक रीति रिवाजों में एक तरह की बाध्यता और फिर एक जाति या एक जाति विशेष को बढ़ चढ़कर उसके लिए प्रोत्साहित करना, ये तमाम चीजें हैं जिस पे लगातार चर्चा हो रही है। भारत में संवैधानिक व्यवस्था लागू है जिसपे छुआछूत की परंपरा को खत्म करने के लिए ही इस देश के भीतर संविधान को लाया गया और संविधान के तहत उन तमाम जातियों को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो किसी से कम नहीं है। बावजूद इसके क्या इस तरह का भेदभाव या इस तरह की तस्वीरें आना समाज में किस तरह का संदेश देगा? और ये तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर इस बात की बड़ाई करते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी लोग समान हैं और सभी को समान अधिकार है। तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की वो तस्वीर जिसमें वो दूर से खड़े होकर मंदिर में पूजा कर रही हैं और दूसरी तस्वीर उन केंद्रीय मंत्रियों की जो मंदिर के अंदर जाकर पूजा कर रहे हैं, तो क्या ये दो तस्वीरें देश के भीतर एक तरह की दूरी को नहीं दिखाती हैं? देश के भीतर जिस छुआछूत को खत्म करने की हम बात करते हैं, जिसको लेकर हम दुनिया भर में जाकर भाषण देते हैं, उसको झूठा साबित नहीं करती हैं? क्या राष्ट्रपति को किसी मंदिर में जाने से कभी क्या कोई रोक सकता है? जो तस्वीर सामने आ रही है उससे तो साफ यही होता है कि राष्ट्रपति ने जो पूजा की है वो एक दूरी पर खड़े होकर की है और जो केंद्रीय मंत्री पूजा करने गए हैं वो मंदिर में अंदर तक चले गए। हालांकि राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है और न ही केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से कोई बयान सामने आया है। लेकिन जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया के इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जब सामने आती हैं तो सवाल भी उठते हैं और उन सवालों पर प्रतिक्रियाएं भी आती हैं।